नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करने से पहले एक अहम खबर की तरफ चलिए रुख कर लेते हैं। हैदराबाद से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हैदराबाद में केमिकल फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हैदराबाद में केमिकल फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है। 10 लोगों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर 11 दमकल की गाड़ियां भी मौजूद है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने निकल करके आ रही है हैदराबाद से, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद 10 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। आंकड़ों में इजाफा हो सकता है। बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। और चलिए रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां पर आपदा प्रबंधन को लेकर प्रदेश सरकार हर स्तर पर पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में आपदा परिचालन केंद्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बेहतर काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदाएं रोकी नहीं जा सकती, लेकिन उनके प्रभाव को कम करना संभव है। सरकार और कर्मचारी आपदा प्रबंधन में पूरी तत्परता के साथ जुटे हुए हैं। आपदा की स्थिति को लेकर कल मैंने स्वयं आपदा प्रबंधन केंद्र पर जाकर सभी जिलों के अधिकारियों के साथ, सभी एजेंसियों के साथ और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, किस तरह की तैयारियां प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है? लगातार हम देख रहे हैं उत्तराखंड से कई सारी घटनाओं की खबरें भी सामने आ चुकी है। अजय, देखिए प्रियंका, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों से पल पल का अपडेट भी ले रहे हैं। और कल मुख्यमंत्री आपदा परिचालन केंद्र गए थे, जहां पर पूरे प्रदेश में कहाँ किस तरह की घटनाएं हैं उसके बारे में पूरी जानकारी एकत्र की जा रही है। और इसके बारे में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की, उनसे पूरा जायजा लिया। तो कुल मिलाकर के देखिए, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर बरसात के मौसम में, मानसून सीजन में अक्सर ऐसी घटनाएं आती हैं जो विचलित करती हैं। कई आपदा की घटनाएं यहाँ पर देखने को मिली हैं। और आपदा प्रबंधन को लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन की टीमें और इस कार्य में जुटे हुए जितने भी इकाइयां हैं, सभी लोग आपस में समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो संयम रखें और ज्यादा जरूरत न हो तो पहाड़ी मार्गों पर न जाएं। खास तौर पर जब मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की जाती है तो उस चेतावनी को भी सभी लोग गंभीरता से लें। और इसके साथ साथ चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो चारधाम यात्रा के दौरान भी संयम बरतने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल। और अजय जी, अगर देखा जाए तो जिस तरह से देख रहे हैं प्रबंधन की तैयारियां पूरी की जा रही है, मॉक ड्रिल की भी खबरें सामने आई थी। किन किन क्षेत्रों को स्पेसिफाई करके मॉक ड्रिल की जो योजनाएं हैं वो वहां पर लागू की जा रही है? देखिए प्रियंका, जो पूरे प्रदेश में तमाम जगहों पर समय समय पर मॉक ड्रिल की जाती रही है और आज सुबह से ही प्रदेश के 5 जिलों में मॉक ड्रिल की गई है। और इस मॉक ड्रिल का मेन उद्देश्य यही रहा कि जो बरसात के
में तमाम जगहों पर बाढ़ की जो स्थिति होती है तो उससे कैसे निपटा जाए और अभी तक अपनी क्या तैयारी है, तो उसको लेकर के प्रदेश के 5 मैदानी जिलों में ये मॉक ड्रिल की गई है। आज इसमें हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, नैनीताल, चंपावत और देहरादून शामिल रहा है। और इस मॉक ड्रिल के लिए और जब भी मॉक ड्रिल की जाती है तो यही परखा और जांचा जाता है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं। अचानक से अगर कोई घटना होती है तो रिस्पांस टाइम जो है वो कितना रहेगा, कब तक राहत और बचाव दल उस जगह पर पहुंचेगा और जो प्रभावित हैं उनको उस जगह से हटा करके और उनको सुरक्षित स्थान पर कैसे पहुंचाया जाए, और अगर किसी को उपचार की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, तो क्या वो सारी चीजें मुहैया हैं, समय पर उनको उपलब्ध हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो इसको लेके मॉक ड्रिल भी की जाती रही है। तो आज भी मॉक ड्रिल की गई है। हालांकि आज का जो उद्देश्य था केवल बाढ़ से कैसे निपटा जाए इसको लेकर के था, लेकिन इससे पहले भी कई बार मॉक ड्रिल हो चुकी है मानसून सीजन की तैयारी को लेकर के, और उसमें ये जांचा गया, परखा गया कि अगर भूस्खलन होता है या कहीं और अन्य घटनाएं होती हैं तो उनसे कैसे निपटा जाए, या कोई बीमार ऐसे जगह फंसा हुआ है उसको कैसे निकाला जाए, कैसे उसको एयरलिफ्ट किया जाए। तो इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो उनसे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर के लगातार मॉक ड्रिल हो रहा है। और सारी चीजें जो है आपदा प्रबंधन सचिव निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी पल पल की अपडेट दी जा रही है। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड में आपदा राहत और बचाव कार्यों को लेकर के पूरा प्रबंधन जुटा हुआ है, और मौसम विभाग की जो पल पल की अपडेट है उसके बारे में लोगों को जानकारी भी दी जा रही है। जी बिल्कुल। और अजय, देखा जाए तो खुद मुख्यमंत्री जो है वो पहुंचे, प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारियों का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब पहुंचे थे आपदा प्रबंधन सुदृढ़ है या नहीं इसका निरीक्षण करने के लिए, उस दौरान की तस्वीरें क्या रही? मुख्यमंत्री को क्या कोई खामी भी मिली या फिर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई? देखिए प्रियंका, सभी जिलों में आपदा प्रबंधन को लेकर के जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वो वहां से जिलों को मॉनिटरिंग की जा रही है। और इसके साथ साथ प्रदेश मुख्यालय में जो आपदा प्रबंधन विभाग का मुख्यालय है यहाँ से पल पल की अपडेट ली जा रही है। यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोल यहाँ पर है। एक एक जगह की, एक एक क्षेत्र की जो जानकारी है वो यहाँ पर आ रही है। उसके बाद राहत दल कैसे पहुंच रहा है, बचाव कार्य कैसे हो रहा है, कौन वो कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों को सुरक्षित उस स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है। तो तमाम चीजों की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और आपस में समन्वय बना करके ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग जो हैं, वो जिला प्रशासन के लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी की भी टीमें तमाम जगहों पर है। तो जो जो चिन्हित जगह हैं, जैसे पिछले सालों में इस तरह मानसून सीजन के दौरान जहां जहां आपदाएं आई हैं, जहां पर भूस्खलन हुआ है, उन जगहों को चिन्हित किया गया है। और उन्हीं जगहों पर ये सारी मशीनें भी लगाई गई हैं कि अगर कहीं भूस्खलन होता है तो तुरंत उस सड़क को, उस रोड को कैसे खाली कराया जाए, साफ कराया जाए, ताकि दोबारा से वहां पर आवागमन सुचारू हो। और इसके अलावा 4 धाम यात्रा भी चल रही है, तो कहाँ कहाँ पर तीर्थयात्रियों को रोका जाए, इसकी भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ जो रोजमर्रा पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे हैं, तो उन्होंने सारी चीजों की मॉनिटरिंग की है, अधिकारियों के साथ बैठक की है, उनको कई दिशा निर्देश दिए हैं। हालांकि अभी कोई इस तरह की चीज निकल करके नहीं आई बैठक के दौरान या मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कि मुख्यमंत्री ने कहीं कोई नाराजगी जताई हो व्यवस्थाओं को लेकर के, या किसी अधिकारी को उन्होंने बोला हो कि ये व्यवस्थाएं इसको और ज्यादा दुरुस्त किया जाए। उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि सब कुछ समुचित व्यवस्था है, क्योंकि पहले से सबको मालूम है कि यहाँ पर मानसून के दौरान तमाम तरह की दिक्कतें आती है। कई दौर की मॉक ड्रिल हुई है, कई दौर की तैयारियां हुई हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और इसी से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। देहरादून से बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। चारधाम यात्रा पर जो रोक लगाई गई थी वो रोक हटा दी गई है। बड़ी जानकारी सामने निकल करके आ रही है। चारधाम यात्रा पर रोक लगी थी 24 घंटे की। प्रशासन ने 24 घंटे की रोक लगाई थी। अब उस रोक को हटा दिया गया है। मौसम के आधार पर अनुमति तय की जाएगी। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। चारधाम यात्रा पर लगी 24 घंटे की अस्थायी रोक अब हटा ली गई है। आगे का निर्णय अब यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले जिलों के जिलाधिकारी लेंगे। जिलाधिकारी अपने अपने जिलों में मौसम की स्थिति को देखते हुए ये तय करेंगे कि तीर्थ यात्रियों को आगे बढ़ाया जाए या फिर रोक दिया जाए। प्रशासन ने साफ किया है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि और हर फैसला मौसम को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। तो उत्तराखंड में रविवार को 24 घंटे के लिए चारधाम यात्रा रोकी गई थी। मौसम विभाग के भारी बारिश की चेतावनी के बाद यह कदम उठाया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब मौसम सामान्य होते ही चारधाम यात्रा को पुनः सुचारू कर दिया गया है और तीर्थ यात्री पुनः यात्रा कर सकते हैं। जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से अजय पांडे जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, चारधाम यात्रा की जो तैयारियां थी वो जोरों पर है और अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात भी हो रही थी। आप कह रहे थे कि चारधाम यात्रा को देखते हुए तमाम जो है विशेष तैयारियां की जा रही है। इस पर अपडेट चाहेंगे अजय जी। देखिए, चारधाम यात्रा में इस समय काफी संख्या में तीर्थयात्रियों ने चारों धामों में दर्शन किए हैं और चूंकि ये मानसून सीजन का जब समय रहता है तो इस समय यात्रा थोड़ी कम रफ्तार में रहती है, यानी धीमी पड़ जाती है। लेकिन अभी तक की स्थिति है कि चारों धामों में बड़े पैमाने पर तीर्थयात्री पहुंचे हैं। रजिस्ट्रेशन भी अच्छी खासी संख्या में हुआ है। लेकिन ये जो जुलाई का महीना रहेगा, अगस्त का महीना रहेगा, इसमें कम संख्या में तीर्थयात्री इन चारों धामों में दर्शन करने के लिए आएंगे। हालांकि कल 24 घंटे के लिए यात्रा रोकी गई थी। मौसम विभाग की चेतावनी जब जारी हुई थी तो उसके बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा रोकने के लिए निर्देश दिए थे उन्होंने। लेकिन अब एक बार फिर से यात्रा सुचारू कर दी गई है। हालांकि बीच बीच में कुछ दिक्कतें जरूर आ रही हैं। कई जगह पर भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में सड़कों को साफ कराया जा रहा है, उसके बाद ही तीर्थयात्रियों को आगे भेजा जा रहा है। और सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जो चारधाम यात्रा मार्ग में हैं, उन सभी जिलों के जिलाधिकारियों को ये कहा गया है कि वो अपने अपने स्तर से निर्णय लें कि तीर्थयात्रियों को आगे की यात्रा के लिए भेजा जाए या बीच में रोका जाए, कि गाड़ियां उनकी कैसे रवाना होंगी, क्योंकि मौसम बार बार बदल रहा है। मौसम के बदलने के वजह से जो दिक्कतें आएंगी तो उसको कैसे निपटेंगे, तो वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं वो इसको लेकर के निर्णय ले सकते हैं। हालांकि फिलहाल चारधाम यात्रा सुचारू है, आराम से चल रही है और चारों धामों में बड़े पैमाने पे तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। और अजय जी, जिलाधिकारियों के हाथ में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला स्तर पर किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है? देखिए, सभी जो चारधाम यात्रा मार्ग में, चाहे हम देहरादून जिले की बात करें, ऋषिकेश का क्षेत्र आता है, हरिद्वार जिले में भी काफी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। वहीं से यात्रा शुरुआत होती है, ऋषिकेश जाते हैं, इसके बाद टिहरी का कुछ हिस्सा पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल का हिस्सा पड़ता है, रुद्रप्रयाग का हिस्सा पड़ता है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम है, उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम है। इसके बाद चमोली जिला है, चमोली जिले में बद्री विशाल का मंदिर आता है। तो ऐसे में इन सारे जिलों के जो जिलाधिकारी हैं वो आपस में समन्वय बना करके एक दूसरे के संपर्क में हैं और वही निर्णय ले रहे हैं कि कैसे तीर्थयात्रियों को आगे भेजा जाए। और अगर मौसम विभाग की ओर से जैसे चेतावनी जारी हुई है तो उन जगहों पर बीच में कहां पर तीर्थयात्रियों को रोका जाए ताकि उनको सारी सहूलियत मिले, सारी व्यवस्थाएं उनके साथ रहे और उनको किसी तरह की कोई परेशानी न हो। और उसके साथ साथ जो उनकी यात्रा व्यवस्था है वो कहीं से प्रभावित न हो और वो अपने गंतव्य की ओर तभी रवाना हो जब मौसम साफ हो, जब रास्ते साफ हो और किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। लेकिन इतना जरूर है कि ये 2 महीने का जो वक्त रहेगा, जुलाई और अगस्त का, इसमें रफ्तार जो है चारधाम यात्रा की वो काफी धीमी रहेगी, क्योंकि बारिश का दौर रहेगा।
तमाम जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं होंगी, सड़कें अवरुद्ध होंगी, तो उनसे निपटने के लिए तैयारी हालांकि प्रशासन की ओर से पहले से है, लेकिन जो तीर्थयात्री हैं उनसे भी बार बार ये अपील की जा रही है कि जैसे उनको चेतावनी दी जाती है, जैसे उनको बीच में रोका जाता है तो आसानी से वो रुक जाएं और उसके बाद ही जब प्रशासन की ओर से आगे उनको भेजा जाए तभी वो जाएं। कहीं जिद न करें, कहीं लापरवाही न बरतें। इसके साथ साथ सभी तीर्थयात्रियों से ये भी अपील की जा रही है कि सेल्फी वगैरह लेने के चक्कर में वो पहाड़ का भी ख्याल रखें, वो भी अपने आप को भी ध्यान रखें, कहीं खाई में न गिरें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। ठीक है, बेहद शुक्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। विकास नगर से अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर पहाड़ों में हो रही लगातार भारी बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से आए चारधाम यात्रियों को हरबटपुर बस अड्डे पर 24 घंटे के लिए रोका गया है। क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने यात्रियों से बातचीत कर आश्वस्त किया है कि मौसम सामान्य होते ही उन्हें आगे रवाना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रा के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी हमारी प्राथमिकता है। इस दौरान यात्री व्यवस्थाओं से खुश नजर आए और नाचते गाते देखे गए। अभी यहाँ पर मैं राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के और बिहार से आए हुए यात्रियों से मिला और गुजरात से, गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश से हमने 24 घंटे के लिए ये यात्रा इसलिए रोकी है कि बहुत तेज़ बारिश हुई है रात में और बहुत सारी जगह भूस्खलन और पत्थरों के गिरने की घटनाएं, सड़कों टूटने की घटनाएं, इसलिए आने वाले तीर्थ यात्रियों के, श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। सरकार बहुत कंसर्न रहती है तीर्थ यात्रियों के सुरक्षा के बारे में। यदि चूंकि मौसम विभाग की जैसी चेतावनी थी उसके मुताबिक ये कदम उठाया जाता है। अभी यहाँ पर मैं अब रुक करेंगे उत्तरकाशी की ओर, जहां पर लगातार हो रही बारिश के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नेताला, नलूना और लाल डांग के पास दलदल बनने से अवरुद्ध हो गया है। बीआरओ द्वारा मार्ग को खोलने का कार्य लगातार जारी है। वहीं यमुनोत्री हाईवे भी सिलाई बैंड और ओजरी के बीच 2 स्थानों पर बंद हो गया है। प्रशासन के मुताबिक यदि मौसम अनुकूल रहा तो आज शाम तक दोनों मार्ग खोल दिए जाएंगे। तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत और देहरादून जिलों में बाढ़ प्रबंधन के लिए मॉक ड्रिल कर व्यवस्थाओं का परीक्षण किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी समेत एजेंसियों ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया। देहरादून में मकान गिरने जैसी स्थिति के सिमुलेशन से राहत और बचाव कार्यों की जांच की गई। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से निरीक्षण किया। देहरादून के एसडीएम हरिगिरी ने बताया कि जिला प्रशासन बाढ़ जैसी आपात स्थितियों से निपटने को पूरी तरह तैयार है। के तहत एक सूचना मिली थी कि जो हमारा एक सपेरा बस्ती है, वो सपेरा बस्ती से लगा हुआ जो हमारा एक नाला है, उस नाले में तो रात भर बारिश की वजह से ओवरफ्लो है, अभी बारिश भी चल रही है और साथ साथ में जो नाले का एक पोर्शन है वो डैमेज होकर के नाले में गिर गया और साथ साथ में कुछ पेड़ गिर गए। उस ब्लॉकेज की वजह से जो लगे हुए बगल में एक मकान है वो ढह गया है और उसमें कुछ लोग इंजर्ड हैं, दबे हुए हैं और साथ साथ में जो लगे हुए घर हैं, करीब 7-8 घर हैं, उसमें बहुत पानी भरा हुआ है। तो इसको देखते हुए जैसी सूचना आई है तो मैं मौके पर पहुँचा। उसके बाद जो हमारी जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं तो स्टेजिंग एरिया से उनको सब डिमांड भी करते हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर और हमारे हेल्थ और लोकल पुलिस की मदद से। तो पहले हमने जो अपना ब्लॉकेज था वो कम किया है, पानी का फ्लो कम हो गया है और तो पानी का लेवल कम होने के बाद जो इंजर्ड जो है, जिस परिवार को, जिस मकान को गिरा है, उसमें हमारी एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है और एक हमारा जो इंजर्ड आदमी निकाल के हमने एम्बुलेंस में भी ले आए हैं और उम्मीद करते हैं कि जो इंजर्ड है सभी को जल्दी निकाल करके हॉस्पिटलाइज कर देंगे। और जो पीछे जो हमारी जो जिन घरों में पानी भरा है उसमें हमारी फायर और एसडीआरएफ की टीम हर आदमी तक पानी को कम करते हुए, जो हमारे पास नगर निगम के माध्यम से हमारे पास वाटर पंप्स हैं, उससे पानी कम करते हुए उन तक पहुँच के सबको हम रेस्क्यू करते हैं। इसके तहत एक सूचना मिली थी कि जो हमारा एक
और अब रुक करेंगे विकासनगर की ओर, जहां पर बरसात के मौसम में आपदाओं को देखते हुए जिला प्रशासन के नेतृत्व में वन विभाग, खाद्य विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग, तहसील प्रशासन समेत विभागों की टीमें डाक पत्थर तिकोना पार्क पर सुबह 8 बजे एकत्रित हुई। गांव वालों की सूचना पर शक्ति नहर में डूबे 3 लोगों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर चिकित्सालय भेजा। इस दौरान अग्निशमन विभाग भी मौजूद रहा। सभी विभागों ने मिलकर के मॉक ड्रिल का आयोजन किया। उप जिलाधिकारी विनोद कुमार और पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह भी मौजूद रहे, जिन्होंने मीडिया को पूरी जानकारी साझा की। जो ये आज 30 तारीख को एक मॉक ड्रिल की जानी थी, जो शक्ति नहर में कुछ लोगों के बहने की सूचना प्राप्त होने के बाद यहाँ पे सारी टीमें को लगाया गया था और स्टेजिंग एरिया यहाँ पे स्टेब्लिश किया गया था। इसके साथ साथ मेडिकल यूनिट की और हमारी जो बचाव दल है उसके सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे। कि जो सूचना हमें डीओसी से प्राप्त हुई थी, 3 लोगों के बहने की सूचना प्राप्त हुई थी, जो हमारी टीम एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की, पुलिस की और रेवेन्यू की जो टीम मौके पे गई, तो उसके बाद उनके पास जो संसाधन थे उसके आधार पर उन्होंने सर्च अभियान चलाया। 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और ग्रामीणों द्वारा अभी बताया गया है कि 2 लोग अभी मिसिंग हैं, तो उसका सर्च अभियान अभी जारी। तो ये आज 30 तारीख को एक खबर चमौली से है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे गोचर बंद खंड और कर्णप्रयाग के समीप बंद हो गया। मौसम या अन्य कारणों से बंद इस मार्ग के चलते यात्रा प्रभावित हुई है। प्रशासन ने यात्रियों को वैकल्पिक रास्ते अपनाने की सलाह दी है और मार्ग खोलने का कार्य लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए और अंदाजा लगाएं किस तरह से यात्री जो है वो परेशान है। आम जनता जो वहाँ के रहनवासी है वे लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द मार्ग को खोल दिया जाए, जिससे कि लोगों को आने जाने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो वहीं बैराज लक्ष्मण झूला मार्ग पर एक विशालकाय पेड़ अचानक गिरने से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया और वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही थाना लक्ष्मण झूला ने एसडीआरएफ पोस्ट ढालवाला को सूचित किया। टीम ने आधुनिक कटिंग उपकरणों से पेड़ को काटकर मार्ग खोल दिया। फंसे हुए यात्रियों ने एसडीआरएफ की तत्परता की सराहना की। ये इस महीने की दूसरी सबसे बड़ी घटना है। इसी मार्ग पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ था, लेकिन किसी जनहानि या संपत्ति नुकसान की इस बार भी कोई खबर नहीं है। तो वहीं जनपद चमौली के दशौली विकास खंड में अतिवृष्टि के कारण निजमुला विरही मोटर मार्ग प्रभावित हुआ है। गाड़ी गांव के पास काली चट्टान पर बारिश ने भारी तबाही मचाई है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाने की तैयारी कर रही है। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के संगठन पर्व के तहत प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक और पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और यहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत निर्वाचन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लंबे समय से संगठन की कमान संभाल रहे हैं। इनकी इसीलिए उन्हें नामांकन की प्रक्रिया में भाग लेने आना पड़ा। ये हमारी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पार्टी का और देश का जिस प्रकार से विस्तार हुआ है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। हमारी पार्टी लोकतंत्र के आधार पर चलने वाली पार्टी है और इसमें हमारे यहाँ पर संगठन का पर्व होता है और संगठन के पर्वों में हमारे यहाँ बूथ समितियों से लेकर मंडल के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष, उसके बाद प्रदेश का चुनाव होता है। आज प्रदेश के चुनाव की तारीख नियत की गई थी। आज नामांकन की प्रक्रिया का दिन था। नामांकन की प्रक्रिया में ये हमारी पार्टी आज
तो चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। बारिश के बावजूद हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने तीर्थयात्रियों से मौसम के अनुसार सावधानी पूर्वक यात्रा करने का आग्रह किया है। अब तक चारधाम और हेमकुंड यात्रा में 46 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। यमुनोत्री और गंगोत्री में 10 लाख से ज्यादा, केदारनाथ में 13 लाख 9 हजार, बद्रीनाथ में 10 लाख 83 हजार और हेमकुंड साहिब में 1 लाख 85 हजार से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। रही है और हमने सभी जो श्रद्धालु लोग जा रहे हैं उनसे आग्रह किया है कि मौसम की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें। इस प्रकार से चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा में कुल मिलाकर के 46,77,700 श्रद्धालुओं ने अब तक अपना पंजीकरण कराया है, ऑनलाइन ऑफलाइन। और यमुनोत्री धाम में अब तक 5,54,260 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में 5,69,057 लोग दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में 13,09,547 और बद्रीनाथ धाम के अंदर 10,83,990 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हेमकुंड साहिब में अब तक 1,85,247 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इस प्रकार से हमारे चार धाम और हेमकुंड साहिब के अंदर 47,02,099 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। ये मैं आप तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।